रोली, मैं यहाँ खुशी का पीछा करते हुए आई थी। बहुत बुरी जगह है रोली, बहुत अजीब से लोग थे। तुझे पता है? दीदी शांत हो जाइए, मैं आ गई हूँ ना दीदी, सब ठीक हो जाएगा। और अब उस खुशी से तो मैं बात करूं। अब चलिए, आइए बैठिए, बैठिए। अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई, अरे मैं पहली बार आया हूँ बियर बार में। तू ही इस बार का ऑनर है ना? जी 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 इंस्पेक्टर साहब। सुना है यहाँ ड्रग्स का धंधा कर रहा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है, मजाक किया होगा किसी ने आपके साथ। मैं तो यहाँ कोई गलत काम करता ही नहीं, बस नशे के नाम पे ये दारू सर्व करता हूँ इंस्पेक्टर साहब, और इसका भी मेरे पास परमिट है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, सच बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। साहब ये देखिए, अंदर के रूम से ये ड्रग्स मिला है। इसका मतलब उस लड़की ने सही खबर दी थी। तू तो कुछ और कह रहा था। लड़की? कौन सी लड़की इंस्पेक्टर साहब? तेरी अम्मा ने, समझा? ले जाओ इसे। चल चल उधर। इंस्पेक्टर साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब। कहीं भी मिल सकता है, हर तरफ छानबीन करो। सर, ये मोबाइल मुझे वहां पड़ा मिला। पता करो ये मोबाइल किसका है और उसका एड्रेस क्या है। यस सर। चलो चलो, सबको लेकर यहाँ से चलो। सुजाता भाभी, ये सिमर और रोली को ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो संगीत की रस्म के बीच में से ही चली गई? अरे सारे मेहमान पूछ रहे हैं उन दोनों को, और अगर मेरी बेटी की शादी में शामिल होना ही नहीं था तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? करुणा, पहले से ही कह देती ना, इस तरह बीचों बीच जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये कैसी बातें करती हो तुम? लो, आ गई इस घर की आदर्श बहुएं। ये दोनों पुलिस की रेड से कैसे बच गई? सिमर, रोली, बिना किसी की अनुमति लिए तुम दोनों कहां चली गई थी? जवाब दो, कहां से आ रही हो तुम दोनों? माता जी, वो हम दोनों। क्या हम दोनों? चुप क्यों हो? साफ साफ बोलो। क्या सिमर भारद्वाज का घर यही है? पुलिस?
मैंने पूछा सिमर भारद्वाज का घर यही है? जी हाँ। लेकिन बात क्या है? हम यहाँ सिमर भारद्वाज को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। देखिए अरेस्ट क्यों? देखिए मैं सिमर का पति हूँ। आप मुझे बताइए हुआ क्या, बात क्या है? मैंने कहा ना, हम यहाँ सिमर भारद्वाज को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। अरेस्ट? इंस्पेक्टर साहब, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, उन्हें हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे किसी को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप बताएंगे किस जुर्म में? ये बात आप लोग को उन्हीं से पूछ लेना चाहिए। अरे क्या पूछा और क्यों पूछे? देखिए, अगर आप साफ साफ बात नहीं कर सकते तो प्लीज आप यहां से जाइए। जो इस तरह हम शरीफों को बेवजह परेशान मत कीजिए आप। शरीफ, शायद आपको मालूम नहीं कि आपकी शरीफ पत्नी अभी कहां मौजूद थी। वो यहाँ के सबसे बदनाम रोजी बार में मौजूद थी, जहां की गैर कानूनी ढंग से ड्रग्स का धंधा होता है। रोजी बार? सिमर और बार में? इतनी बड़ी बात और किसी को भनक भी नहीं लगी। चुप कर, कुछ सोचे समझे बिना कुछ भी बकवास करती रहती है, फ्लैट मरी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये नहीं हो सकता। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले पुलिस रेड हुई थी रोजी बार में और उसमें वो वहां मौजूद थी, लेकिन हमारी रेड पड़ती ही वो वहां से भाग निकली और इस बात का सबूत भी है हमारे पास। क्या सबूत है आपके पास? ये रहा, ये सिमर भारद्वाज का ही मोबाइल है ना? ये हमें पुलिस रेड के दौरान बाहर से मिला। और अब हमें केवल ये पता करना है कि ये उस बार में डांस करती थी या ड्रग्स का धंधा। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आप भारद्वाज परिवार की बहू पर, सिमर पर एक घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। ये गंदा इल्जाम लगाने से पहले आपको शर्म नहीं आई? हमें जो बात कहनी थी वो हमने कह दी, अब बाकी की बातें अदालत में होंगी। हवलदार, ले चलो इन्हें। नहीं सिमर, सिमर आप कुछ बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? बोलिए नहीं, सब झूठ है। आप बात थी नहीं। आपको जो भी बातें करने हैं बाद में कर लीजिएगा, मुझे मेरी ड्यूटी करने से मत रोकिए। हवलदार रुकिए, नहीं ऐसे। पापा रुक जाइए। आप भारद्वाज खानदान की बहू को इस तरह नहीं ले जा सकते। फिक्र मत कीजिए भाई साहब, मैं अभी इनके सीनियर से बात करता हूँ। आप जो भी बातें हैं बाद में कीजिएगा, अभी हमें अपनी ड्यूटी निभाने दीजिए। ले चलो।
नहीं, आप इस तरह से नहीं ले जा सकते। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी इसे। बेटा तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो ना सबसे कि ये सब झूठ है, तुम कहीं नहीं गई थी। बोलो ना सिमर। सिमर बेटा बस एक बार कह दो कि ये सब झूठ है, तुम नहीं थी वहाँ। फिर मैं देखती हूँ ये मरे कैसे लेकर जाते हैं तुम्हें। अरे समझने वाली बात है, आज तक जेल भले ही नहीं गई हूँ पर कायदे सारे जानती हूँ। हाँ सिमर प्लीज कुछ बोलिए। आप चुप, देखिए मैं हूं ना आपके साथ। आप प्लीज बोलिए सब झूठे, आप वहां नहीं थी। प्लीज सिमर। दीदी बता दीजिए ना कि ये सब खुशी की वजह से हो रहा है। आप बता दे क्यों नहीं दीदी कि जिस जाल में आप फंसी है वो खुशी का बुना हुआ है। रोली नहीं। बस रोली, जब कोई जवाब नहीं मिला तो सारा का सारा दोष मेरी बहू के सर पर डाल दिया। अरे कारनामे तुम दोनों बहनें करती हो और इल्जाम मेरी बहू के सर पर डाल रही हो। चाची जी मैं इल्जाम नहीं लगा रही, सच कह रही हूँ। रोली खुशी एक बार डांसर है। रोजी बार में डांस करती है ये। बार डांसर? ये तुम क्या कह रही हो रोली? सच कह रही हूँ माता जी। और इसका असली चेहरा आप सबके सामने लाने के लिए दीदी को उस बार में जाना पड़ा। और खुशी के धोखे की वजह से दीदी वहां फंस गई थी।